दोस्तों नमस्कार। जय बाबा नीम करोली की। आज हमारे यहाँ जो समस्याओं का एक पुंज है उसके ऊपर हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि समस्याएं कोई है नहीं, हमने अपनी कुछ समस्याओं को बना के खुद रखा है, इसलिए वो समस्याएं हैं। देखिए, आज आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के मन में इतनी बीमारियों का जाल जैसा बैठा हुआ है कि वो बीमारी 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 24 घंटे बीमारी सोचते रहते हैं। तो जिस प्रकार का हमारे माइंड में 3 प्रकार का माइंड हमारा होता है, चेतन अवचेतन तो मन सभी जानते हैं, लेकिन एक जो हमारा कॉन्शियस माइंड, लास्ट जो एक ऐसा माइंड होता है जो ये चेतन अवचेतन मन के पार हो जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, एक से एक सुंदर महान पुरुष, एक से एक सुंदर अच्छे लोग जो जीनियस माइंड है, दुनिया के हर काम को करते हुए बहुत अच्छी प्रकार से चले जा रहे हैं। वो कौन सा काम करते हैं वो देखो। एक तो आपने देखा होगा कि मेरे अंदर जो भाव है, भाषा है, वो हमारी एक अभ्यास की जड़ है। हम किसी प्रकार से जिस जिस तरीके से हम अपने अभ्यास करके रखे हैं वही हमें अभ्यास मिलता चला जा रहा है। उसी अभ्यास के बदौलत हम अपने काम को करते चले जा रहे हैं। हमारी वाणी पर, हमारी भाषा पर, हमारे चाल ढाल में सब हमारा अभ्यास है। अगर इसी प्रकार से अगर आप अपने चेतन मन की बात सुन करके अवचेतन मन की धारणा में जाना शुरू कर देंगे तो भी आप अपने को काफ़ी सफलता की श्रेणी में ले आएंगे। यही ध्यान और यही मतलब आगे बढ़ने की कलाएं हम आपको रेकी ऊर्जा के माध्यम से जो ध्यान किया जाता है। ध्यान दोस्तों, ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने जो काम नहीं बनने वाले उनको बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो निकल के बाहर जा सकती हैं, और सुख समृद्धि वैभव जो भी है वो हमारे सोच के कारण हमें नहीं मिलती। हमारी नकारात्मक सोच और वो ऐसी बन जा चुकी है कि वो उसे निकाल नहीं आ सकते हैं। तो निकालने के लिए ही हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल का कोर्स करते हैं, हमारे बहुत सारे वीडियो भी हैं, उनमें फर्स्ट लेवल का कुछ है, वो देख सकते हो। और देख करके जब तक इसको सेकेंड लेवल तक में नहीं जाएंगे तब तक आपको उस चेतन मन के अवचेतन मन की धारणाओं में प्रवेश कराना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ध्यान हम सभी लोग देखते भी होंगे, बहुत सारे विकल्प ध्यान के चल रहे हैं और ध्यान ध्यान ध्यान, लेकिन जो ध्यान रेकी ऊर्जा से हम जागृत करके जाते हैं, पूरी बॉडी को रिलैक्स करके, और उस अवचेतन मन में जब आप प्रवेश होंगे तो आपको लगेगा कि हम अब ध्यान की अवस्था में चले गए। आपका शरीर शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, और आपके अंदर विशेष प्रकार की ऊर्जाएं जागृत होने लगेंगी। हाथों में कोई कौतूहल पैदा होने लगेगा, शरीर में कोई गति प्रदान हो जाएगी। आपको हम किसी अपने एक इष्ट के सामने, अपने बाबा के सामने अगर आपको हम खड़ा करें और आपसे कहें कि आप ध्यान की अवस्था में जाएं, तो आप वास्तव में कुछ हमारे द्वारा बताए हुए शब्दों का केवल सुनते सुनते इतने गहरे निद्रा मतलब ध्यान में चले जाएंगे कि इतने ध्यान गहरे में चले जाएंगे कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारे अंदर जो चीज़ आपको मांगनी है वो मांगो। अगर बीमारी आपके अंदर है तो आपको क्या कहना है, बीमारी हमारी ठीक है, बीमारी हमारी ठीक है। हम कहते क्या हैं, वो जो चीज़ें हम नकारात्मक, इसी प्रकार से हम जो चीज़ें हमें चाहिए वो न करके हम नकारात्मक चीज़ें बहुत सारी मांगा करते हैं, जिससे हमारे जीवन में इसी प्रकार से नकारात्मकता पैदा होती चली जाती है, और धीरे धीरे हम उस दलदल से नहीं निकल पाते जिस दलदल में हमें नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको जिस समय मिल सकता है हमसे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मिल सकता है वैसे समय निकाल कर आप आधे घंटे 15 मिनट बैठकर हमारे वर्कशॉप में, हमारे मेडिटेशन के क्लासों में आप बैठें। आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, और आप जीवन के माधुर्य में आप प्रवेश हो जाएंगे, और आपके रोग दूर होंगे, आपके घर में सुख समृद्धियाँ आएंगी, आपके घर में विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान होते रहेंगे। जो चाहोगे वो ये
प्राप्त कर सकते हो। ये यूनिवर्सल मुझे सब चीज़ देने के लिए 24 घंटे तैयार है। जो मांगोगे वो मिलेगा। केवल मांगने के आपके तरीके जो हैं वो गलत हैं, और गलत तरीके करके इसी प्रकार से आप अपने खाने को गलत तरीके से खा रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आप गलत तरीके से कर रहे हैं। जब आप हमारे उसको करेंगे तो आप कहेंगे वास्तव में जो आपने बताया उससे हमको जीवन में एक नया बदलाव आया। हम सीख सीख करके थक चुके होते हैं। ये बहुत सारे न जाने कितने, क्योंकि अलग अलग धारणाएं, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग जीवन के राग हैं, अलग अलग सोच हैं, अलग अलग हमारे संस्कार माता पिता ने दिया, वो आगे और संस्कार मिलते जा रहे हैं। समाज का, परिवार का, न जाने कितने प्रकार के देवी देवता, न जाने कितने प्रकार के वैभव, न जाने कितने प्रकार के यंत्र, न जाने कितनी प्रकार की विभूतियाँ, न जाने क्या क्या सब चल रहा है, और हम सुखी नहीं है। हमारा भारत गरीबी की दलदल में ही घुसता चला जा रहा, विदेश मालो माल होते चले जा रहे हैं। तो इन शब्दों से आप अपने अंदर जो आप डालेंगे जैसे शब्द, वैसे शब्द आपके सुंदर होते चले जाएंगे और आपके अंदर क्रिया कर्म बदलता चला जाएगा। जय बाबा नीम करौड़ी की अगले वीडियो में हम आपको बहुत सुंदर ढंग से मिलेंगे और बहुत अच्छी जानकारी के साथ आपको मिलेंगे। जय बाबा नीम करौड़ी की।